हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। किसे हम अल्प प्राण कहेंगे और किसे हम महाप्राण कहेंगे। इस अल्प प्राण और महाप्राण से हर एक परीक्षाओं में अर्थात जो हमारे यूपी का पेपर होता है उसमें प्रश्न पुटअप होता रहता है। सबसे पहले जानेंगे हम अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? तो जिस किसी वर्ण को हम बोलते हैं और बोलने में बहुत ही कम समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। अर्थात जब हमारे मुंह से बहुत कम मात्रा में वायु निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिस किसी वर्ण को हम बोलते हैं तो बोलने में अधिक से अधिक समय लगे और या अधिक से अधिक हमारे मुख से हवा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब देखते हैं ये हमारा क्या है। तो ये हमारा वर्ग है। क्या है? संख्याओं का वर्ग है। अब देखिए क वर्ग में कितने हमारे वर्ण हैं? तो क ख ग घ अंगा हुआ। इसके बाद क्या है? च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। कुल मिलाकर के इसमें हमारा क्या है? 25 वर्ण इसमें हमारा है। इसमें क्या है? 25 वर्ण है। और 25 वर्ण क्या है? तो स्पर्श, हमारे स्पर्श क्या है? स्पर्श वर्ण है। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब देखिए इन संख्याओं में हमारा अल्प प्राण कौन है? स्पर्श वर्ण हुए। अब देखिए इन वर्णों में कौन सा हमारा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिसमें हमारा कम समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और जिस वर्ण को बोलने में हमें अधिक समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो इसको पहचानने के लिए एक आसान ट्रिक है। कह रहा है कि ए मामा। क्या है? ए मामा, यही है। तो हम लिखेंगे यहां से ए मा मा, ए मामा। अब देखिए तो ए से क्या आता है? ए डिनोट करता है अल्प प्राण को। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अल्प प्राण। और एम से क्या हो जाएगा? तो एम से हो जाएगा महाप्राण। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि हमको अल्प प्राण और महाप्राण को पहचानने में क्या होगा? आसानी हो जाएगी। बिल्कुल आसानी हो जाएगी, क्योंकि ए से हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण पहचान लेंगे और एम से क्या करेंगे? महाप्राण। अब देखिए जो हमारा प्रत्येक हमारा वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में जो ए दिख रहा है ए सब में आएगा। ये क्या होगा? ए। तो ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अल्प प्राण और एम से क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो जो हमारा क वर्ग है, क वर्ग का क क्या होगा? क वर्ग क्या होगा? तो क वर्ग हमारा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। इसके बाद जो ख है, ये ख क्या होगा? तो ख महाप्राण होगा। अब हम बोलते हैं, बोलकर भी क्या करेंगे? हम अल्प प्राण और महाप्राण की पहचान आसानी से कर लेंगे। आइए बोलते हैं। हम क का उच्चारण करें तो क्या? क। इसके बाद ख, क्या आया? क ख। और हम बोलते हैं क, तो क को बोलने में समय कम लग रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और जिस वर्ण को हमको बोलने में अधिक समय लगता है अर्थात श्वास लंबी लेना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण। तो ख हुआ। ख क्या हो गया? महाप्राण। बोलने से हमको क्या पता लगा कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। इसके बाद ग, घ, अंगा। इसके बाद देखते हैं अब च वर्ग देखते हैं। च, छ, ज, झ, य। ऐसे अनुमान लग जा रहा है क्या कि कौन सा हमारा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण। तो ये देखिए क्या है? ये जो हमारा दूसरा वर्ग हमारा है, प्रत्येक वर्ग का वो क्या होगा? महाप्राण हो गया। इसके बाद ये ग वाला क्या हो गया? तो अल्प प्राण हो गया ये। इसके बाद घ वाला वर्ग क्या होगा? ये महाप्राण हो गया। और ये क्या हो गया? अल्प प्राण। देखिए इनको हम आसानी से पहचान लेंगे। अल्प हुआ अर्थात अल्प में क्या होगा? तो क, च, ट, त, प। प्रत्येक वर्ग का पहला और क्या हो गया? दूसरा और तीसरा। कुल मिलाकर हम ऐसे भी कह लें कि अल्प प्राण बराबर क्या होगा? अल्प प्राण बराबर 1 2 3 अर्थात 123 अर्थात 123। क्या कहेंगे हम? 100 सॉरी यह क्या हो रहा है? नंबर के अंदर थोड़ा गलत हो गया। ऐसे कर लेंगे। यहाँ हो गया 1
और यहाँ देखिए क्या है, 2 पर क्या हमारा m है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 होगा, और ये क्या हो गया 5, 1 3 5, क्या होगा अल्प प्राण होगा 1 3 और 5, कुल मिलाकर 135, 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ, ये हमारा क्या वर्ग है, तो 135 अर्थात पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग क्या होगा अल्प प्राण कहलाएगा। और इसके बाद जो 2 है और 4, कुल मिलाकर हम कह लें इसको महाप्राण। तो महाप्राण का क्या हो जाएगा 24 अर्थात 2 और 4, ये हो गया महाप्राण। इनको हमें एक बार पुनः देखते हैं, ए मामा ट्रिक है, और ए से क्या हो जाएगा, ए डिनोट कर रहा है अल्प प्राण को, अर्थात ए से हो जाएगा अल्प प्राण और एम से हो जाएगा महाप्राण। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का हमारा पहला क्या है अल्प प्राण होगा, दूसरा क्या होगा महाप्राण होगा, तीसरा क्या होगा अल्प प्राण, और चौथा क्या होगा महाप्राण, इसके बाद लास्ट और पांचवा क्या होगा अल्प प्राण। यही इनको अल्प प्राण और महाप्राण को पहचानने का तरीका है। पुनः एक बार और समझते हैं कि अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिस किसी वर्ण को हमको बोलने में समय सबसे कम लगे उसे हम क्या कहेंगे अल्प प्राण कहते हैं, और जिस किसी वर्ण को बोलने में हमें समय अधिक लगे अर्थात मुख से श्वास अधिक समय तक लेना पड़े उसे हम क्या कहेंगे महाप्राण। यही हमारा अल्प प्राण और महाप्राण है। अब देखते हैं अघोष और सघोष क्या होता है। अघोष किसे कहेंगे और सघोष किसे कहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अघोष के बारे में। अघोष हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में अर्थात जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में हमारा कंपन न हो, क्या हो कंपन न हो, उसे हम क्या कहते हैं अघोष कहते हैं। और सघोष किसे कहेंगे, सघोष हम उन व्यंजनों को कहते हैं या उन वर्णों कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या हो कंपन पैदा हो। तो अब देखिए इसमें कौन हमारा सघोष होगा और कौन हमारा अघोष होगा। प्रत्येक वर्ग में कितने हैं 5-5 हमारे क्या हैं वर्ण है, तो प्रत्येक जो हमारा वर्ग है उनमें क्या होगा कुछ हमारे जो है अघोष होंगे और कुछ क्या होंगे सघोष होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अघोष की बात कर रहा है तो ए क्या आता है, ए सबसे पहले आता है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे क्या है ए। अघोष क्या होगा ए बनेगा, पहले क्या आता है ए से क्या होगा अ बनेगा तो अघोष हो गया। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का हमारा क्या है जो पहला आता है, पहला क्या है ये हुआ और दूसरा वर्ण, इसमें क्या हुआ ये पहला और दूसरा अर्थात सभी वर्गों का क्या होगा पहला और दूसरा जो हमारा वर्ण है ये क्या होंगे, ये हमारे हो जाएंगे अघोष। क्या कहलाएंगे, ये सभी वर्ण क्या हो गए हमारे अघोष हो गए। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होगा अघोष वर्ण होंगे, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा क्या कहलाएंगे सघोष। सघोष, यही सघोष और अघोष पहचानने का तरीका है। अब देखेंगे पुनः एक बात, जिसे हम कहते हैं कि अघोष क्या होगा। अघोष हम किसे कहेंगे, तो प्रत्येक वर्ग में क्या आएगा पहला और दूसरा, अर्थात हम कहेंगे कुल मिलाकर 12 जो हमारा ट्रिक है क्या कर रहा है, ये हमारा दिखा रहा है अघोष को दिखा रहा है। अर्थात पहला और दूसरा जो वर्ग हमारा है अघोष हो गया, और सघोष क्या हो गया तो 345। ऐसे नंबर याद कर लेंगे। अच्छा इससे भी हमारा आसान तरीका क्या है, ए हमारा पहले आता है तो ए से क्या होगा अघोष हो गया, अर्थात जो हमारा पहला और दूसरा वर्ग है हमारा पहला और दूसरा जो हमारा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का उसे हम क्या कहेंगे अघोष, क्योंकि अघोष में अ पहले आ रहा है तो इसमें क्या होगा पहला और दूसरा हमारा होगा अघोष, और से जितने हमारे होंगे अर्थात 3 4 5 345, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होंगे सघोष कहलाएंगे। यही हमारा क्या है इनको पहचानने का आसान तरीका है। ओके थैंक्स।